जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। अर्थात लोक प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन क्या होता है, दोनों के कार्य क्या हैं, अलग अलग समानताएं इसमें दोनों में क्या हैं और अंतर क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। और अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको हर एक चैप्टर का नोट्स प्राप्त हो जाता है, हर एक क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं लोक प्रशासन क्या होता है और निजी प्रशासन क्या होता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे लोक प्रशासन, जिसका संबंध सरकारी विभाग और सरकारी निगम और सरकारी तंत्र स्वतंत्र निकायों एवं आयोग से होता है। यह राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा की जाती है और इसमें सरकार का योगदान होता है। लोक प्रशासन वह होता है जिसमें किसका किसका हाथ रहता है, सरकार का, लोगों का मतलब जनता का, और सरकार के द्वारा चलाया जाता है और जनता के लिए चलाया जाता है। लोक प्रशासन उसे कहते हैं। जैसे कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में प्रशासन चल रहा है या कोई सरकार चल रही है, वह लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। और निजी प्रशासन क्या कहलाता है? निजी प्रशासन को निजी व्यावसायिक प्रबंधन और संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात जो निजी, आप निजी शब्द से ही समझ रहे होंगे, पर्सनल जो प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो निजी प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी के सभी जो कंपनियां हैं वो किस में आती हैं? प्राइवेट कंपनी में आती हैं। यह लाभ कमाने के लिए निजी व्यक्तियों या समूह द्वारा किए जाने वाले एक प्रशासनिक कार्य हैं। यह एक व्यावसायिक गतिविधियां हैं जो प्रकृति में गैर राजनीतिक है। यहाँ पर आपको सीधे देखने को मिल रहा है लोक प्रशासन जो है वह राजनीतिक होता है, निजी प्रशासन जो होता है वह आपका गैर राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन क्या होता है? वह जनता के हित के लिए कार्य करता है। निजी प्रशासन में क्या होता है? निजी व्यक्ति या समूह जो होते हैं वह अपने लिए लाभ कमाने के लिए यह कार्य करते हैं। और आगे हम देखेंगे कि कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि सार्वजनिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय पुरस्कार कम दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, आपको सरकार में देख लीजिए, सरकार के कर्मचारियों को देख लीजिए, उनको प्रोत्साहन के लिए गिफ्ट्स, बोनस या पुरस्कार कम दिए जाते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को दिए जाते हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, जिससे वह अपनी कंपनी के लिए और ईमानदार हों और अधिक कार्य करें। आगे देखेंगे हम, शोधकर्ताओं ने बताया कि निजी प्रशासन में कर्मियों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो कि हमने आपको बताई कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं या जो उनके अंतर्गत कार्य करते हैं, उनको बोनसेस दिए जाते हैं, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं उनके अच्छे कार्य के लिए, और उनका प्रोत्साहन किया जाता है जिससे वह अपनी कंपनी के लिए ईमानदार हों और अपनी कंपनी को विकास डेवलप करने के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें, अपना अच्छा योगदान दें। विभिन्न विद्वानों द्वारा निजी और सार्वजनिक प्रशासन के मध्य अंतर स्पष्ट किए गए हैं, जो कि हम आपको बताते हैं। साइमन ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के अंतर मुख्यतः 3 बातों को संबंधित किया है। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, वह 3 बातों में बताते हैं। पहला क्या अंतर बताते हैं कि लोक प्रशासन सरकारी होता है, जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से हमने शुरुआत में ही बता दिया। साइमन जी भी यही कहते हैं कि लोक प्रशासन जो होता है वह सरकारी होता है, अर्थात राजनीतिक होता है, लेकिन जो निजी प्रशासन होता है वह गैर राजनीतिक होता है या व्यावसायिक होता है। लोक प्रशासन राजनैतिक होता है, ये देखिए दूसरा आ गया, और निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। ये सरकारी होता है और व्यावसायिक निजी प्रशासन होता है। दूसरा अंतर, लोक प्रशासन राजनैतिक होता है लेकिन निजी प्रशासन क्या होता है? अराजनीतिक होता है। यह कौन कह रहे हैं? साइमन जी कह रहे हैं। अगला उनका तीसरा क्या अंतर है? लोक प्रशासन लाल फीताशाही से ग्रस्त होता है, अर्थात उसमें भ्रष्टाचार होते हैं, जबकि निजी प्रशासन उसे मुक्त होता है। क्योंकि जो सरकारी होते हैं उनको
भ्रष्टाचार में ग्रस्त हो जाते हैं, और लेकिन जो निजी प्रशासन होते हैं वह मुक्त होते हैं इससे। उसका अलग अलग कारण है, साइमन जी ने बताया हुआ है। आगे हम देखेंगे सर जोसेफ स्टोन के अनुसार 4 मानकों पर निजी प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन में अंतर बताया हुआ है। अर्थात उन्होंने 4 बातें बताई हैं लोक प्रशासन और जो निजी प्रशासन है उसके बीच अंतर। पहला क्या अंतर बताया है? सभी के लिए समान पहुंच। लोक प्रशासन में सभी को समान पहुंच मिलती है, परंतु निजी प्रशासन में नहीं मिलती है। जैसे कि लोक प्रशासन अर्थात सरकार में देख लीजिए, हर एक कार्य, हर एक बात को जानना छोटे से बड़े अधिकारी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऑफिसर जो जानते हैं, जो उनके नीचे कार्य करते हैं, उनको सभी बातें बताई नहीं जाती हैं। उनको बस अपने कार्य से कार्य, काम से काम रखना रहता है और अपने कंपनी के लिए कार्य करना रहता है। अगला क्या है अंतर? वित्तीय नियंत्रण। सरकारी तंत्र को वित्तीय नियंत्रण से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि यह व्यवस्था निजी क्षेत्र में नहीं होती है, क्योंकि वह अधिक से अधिक धन लगाते हैं और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए लगाते हैं। तो वह किसके लिए? लाभ के लिए ही तो कार्य करते हैं निजी क्षेत्र वाले। लेकिन सरकार को अपने वित्तीय नियंत्रण से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक पर्याप्त मात्रा में, लिमिट में एक धन प्राप्ति रहती है, उसी का प्रयोग करके बहुत सारे कार्य करने होते हैं। इसलिए इन्हें क्या करना होता है? वित्तीय नियंत्रण से गुजरना होता है। अगला हम देखेंगे उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। सार्वजनिक संगठन अपने राजनीतिक विशेषज्ञों के प्रति उत्तरदायी होता है, वह उनके माध्यम से व्यक्तियों के भी उत्तरदायी होता है। जैसे कि जो सरकार होती है वह जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है, जो कार्य करती है वह जनता को बताती है। नहीं, ये ऐसा संविधान में लिखा गया है, सरकार जो है वह हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। लेकिन आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अत्यधिक चीज़ें जो होती हैं व्यक्तियों को नहीं पता होता है, या कोई नुकसान हो जाता है तो उसके ऑफिसर्स जो होते हैं वह उत्तरदायी नहीं होते हैं, वह कहते हैं आप अपना रिस्क स्वयं उठाएं। अगला क्या है? लाभ का सिद्धांत। किसी भी उपकरण के सिद्धांत का लक्ष्य लाभ होता है, निजी प्रशासन वालों के लिए, और लोक प्रशासन वाले भी लाभ करते हैं। लोक प्रशासन के लिए लाभ क्या है? कि जनता का हित हो, जनता के हित का कार्य हो। लेकिन निजी प्रशासन जो है उसमें लोग अपने व्यक्तिगत पर्सनल या व्यक्तिगत समूह के लाभ के लिए कार्य करते हैं। ये 4 बातें किसने बताई हैं? सर जोसेफ स्टोन ने बताई हुई हैं। क्या बताई हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में 4 अंतर बताए हुए हैं। आगे देखेंगे हम। अगला हम देखेंगे पॉल एच एपलवी के अनुसार जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। उनका पहला जो अंतर है उन्होंने बताया है, वह कहते हैं कि लोक प्रशासन राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक नहीं है। जहां पर नीति क्रियान्वयन मुख्यतः राजनीति व्यवस्था में होती है। लोक प्रशासन जो है उसमें कोई भी कार्य हो वह राजनीति के तहत होती है। जैसे कि आप देख लीजिए, परिवहन के क्षेत्र में अगर कहीं रोड का निर्माण करना है तो राजनीति के परिवहन मंत्री उसका क्रियान्वयन करते हैं, मतलब उनके आदेशानुसार कार्य किए जाते हैं। विद्युत ऊर्जा मंत्री देख लीजिए, अगर आपको बिजली कहीं पर देनी है, कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कितने समय तक देनी है, या कौन निर्धारित करता है? विद्युत मंत्री या ऊर्जा मंत्री करते हैं। आगे देखेंगे हम, निजी प्रशासन ने लाभ के प्रति संवेदनशीलता को पहचाना जा सकता है, परंतु सार्वजनिक प्रशासन में लाभ के प्रति संवेदनशीलता नहीं देखी जा सकती। ऐसा नहीं है कि जो लोक प्रशासन होता है वह उसमें लाभ के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, लेकिन जितना संवेदनशील निजी प्रशासन के लोग होते हैं, अर्थात निजी जो कार्य करते हैं, कंपनियां कार्य करती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना। लेकिन जो सार्वजनिक प्रशासन अर्थात लोक प्रशासन के लोग होते हैं वह लोगों के हित के लिए लाभ का कार्य करते हैं। अपने वित्तीय जो उनका बजट है उसको बढ़ाते हैं, वह भी लाभ का कार्य ही होता है, उसको बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। जब बजट बढ़ता है तो लोगों के विकास में अधिक मदद वह कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम, जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, 2000 जब 21 में जब कोविड आया था तो क्या होता है कि जो सरकारी अफसर्स होते हैं या सरकार जो होती है वह क्या लोगों के हित के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करती है। जैसे फ्री राशन सरकार ने दिया,
क्योंकि कोविड में लोगों को अनाज उगाना या खरीदना, कहीं से पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो वह एक क्या कार्य हो गया, लोगों के हित का कार्य हो गया। आगे देखेंगे हम सम्मान। सार्वजनिक संगठन अधिक सम्मानित होती है जबकि निजी संगठन कम सम्मानित होती है। इसका तो एक एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। सरकारी नौकरी जो होती है उसका प्रतिष्ठा, उसका सम्मान ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप उच्च पद पे भी हैं, अगर प्राइवेट नौकरी है तो उतना सम्मान नहीं है जितना कि सरकारी नौकरी में आप कोई भी पद पा जाते हैं। आगे देखेंगे हम चौथा अंतर क्या है, सार्वजनिक अवलोकन। नीति क्रियान्वयन की गतिविधि को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि जनता को भी इसका पता चल सके। विस्तृत रूप से सार्वजनिक जो लोग होते हैं अपनी कोई भी योजना लाते हैं तो पहले लोगों को बताते हैं। अगला है संरक्षण। सरकारी संगठनों में संरक्षण का कार्य अधिक होता है जबकि निजी संगठनों में कम होता है। जैसे सिक्योरिटी सरकारी कोई कार्य हो तो उसमें ज़्यादा रहती है, प्राइवेट में उतनी नहीं रहती है। कौन सी कंपनी कब भाग जाए, इस समय तो बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी चल रही है। कंपनियां आती हैं, लोगों को पहले ज़्यादा लाभ देकर लालच देती हैं, उसके बाद वह अधिक धन लेकर लोगों का भाग जाती हैं और कोई पता भी नहीं चलता वो कंपनियां कहाँ गई या उसका मालिक कौन था। आगे देखेंगे वैध संरचना। सार्वजनिक संगठन कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं जबकि निजी संगठन अपने मर्जी व पसंद से कार्य करते हैं। आगे देखेंगे हम लोक उत्तरदायित्व। ये तो बहुत अच्छा अंतर है। जो सरकार होती है, सार्वजनिक संगठन की पहचान ही लोग उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही है, क्योंकि सरकार जो होती है वह लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यही तो जनतंत्र है। नीति क्रियान्वयन सामान्य तौर पर जनता पर आधारित है। हालांकि यह सौदा भी नहीं है, किंतु इनमें पहले के द्वारा राजनीतिक मुखिया सभा कानून प्रबंधन भी शामिल होता है। अगला क्या है, संगठन का व्यापक क्षेत्र। सार्वजनिक संगठन का क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा है, परंतु निजी प्रशासन का क्षेत्र अधिक बढ़ा ना होने के कारण यहाँ पर बीच में स्पेस होना था, बढ़ा ना होने के कारण जनता निजी प्रशासन पर कम भरोसा करती है। जैसे कि जो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो सरकारी हमारे बैंक हैं, जैसे कि आरबीआई ले लीजिए, वो हर एक स्टेट में आपके पाया जाएगा और लेकिन जो कुछ पब्लिक प्राइवेट जो बैंक्स हैं वह हर एक जगह पर नहीं पाई जाएगी। इसलिए हर जो प्राइवेट बैंक होता है उस पर लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। आगे देखेंगे सेवाएं। सार्वजनिक एवं निजी संगठन दोनों ही सेवा उन्मुखी होती है, लेकिन सरकार के लिए यह कल्याणकारी क्रियाकलाप होता है। दोनों ही सेवा प्रदान करती हैं, लेकिन अधिक सेवा उद्देश्य ही किसका होता है, सेवा प्रदान करना, वह होता है सरकार का। अगला अंतर है प्राधिकारी। नीति प्रबंधन में उच्च स्तर पर अपरिचित व्यक्ति होता है और उनके इस चरित्र को उजागर नहीं किया जा सकता। वास्तव में जो भी वह करता है विधानमंडल के लिए करता है, ना कि स्वयं के नाम के लिए करता है। आगे देखेंगे हम अगला हम आपको एक फिगर के माध्यम से बताएंगे कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर होता है। सार्वजनिक देखिए, प्रशासन एक हो गया सार्वजनिक और एक निजी। सार्वजनिक में क्या होता है, गैर लाभकारी उन्मुखी होते हैं, मतलब ज़्यादा लाभकारी होने के प्रति उन्मुख नहीं होते हैं, उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। कट्टरवाद होता है, इसमें थोड़ा भ्रष्टाचार भी होता है और इस पर बाह्य नियंत्रण भी होता है। और यह जवाबदेही उत्तरदायी होते हैं जनता के प्रति। गैर लचीला होता है, मतलब इसमें कोई भी जल्दी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। निजी में क्या होता है, लाभ उन्मुखी होते हैं, वह लाभ के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। गैर राजनीतिक त्वरित सेवा, गैर राजनीतिक होते हैं और तुरंत सेवा प्रदान करते हैं और बहुत जल्दी उन्मुख लचीला, अर्थात बहुत जल्दी जो है परिवर्तन करते हैं, कोई भी रूल उनका हो। आगे देखेंगे हम आगे एक और फिगर है जो कि पॉल एच एपलवी के अनुसार सार्वजनिक और नीति प्रशासन के बीच अंतर है। वह 3 कारक बताते हैं कि किस प्रकार से मतलब अंतर है किन किन विषयों में। पहला है राजनीतिक प्रकृति, जिसमें राजनीतिक होता है क्या, सार्वजनिक अर्थात लोक प्रशासन। निजी प्रशासन जो होता है गैर राजनीतिक होता है। क्षेत्र प्रभाव व विचार, उसका क्षेत्र बड़ा होता है, उसका प्रभाव भी अधिक होता है। विचार दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोक प्रशासन होता है और निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। आगे देखेंगे हम
अभी हमने विभिन्न विद्वानों के माध्यम से, उनके बताए गए बातों के माध्यम से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को देखा। अब उन सभी का मिलाकर एक जो हमारा उद्देश्य मतलब मेन निकलता है, उससे जो एक परिणाम निकलता है उसको बताते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच मुख्य अंतर आखिर होता क्या है। दोनों ही लाभ की नीति पर आधारित होते हैं। इससे पहले यह गैर लाभ पर आधारित हैं, लेकिन बाद में यह लाभ पर आधारित बन गए हैं। अर्थात दोनों ही लाभ के नीति पर आधारित होते हैं। कौन? लोक प्रशासन भी और निजी प्रशासन भी। लोक प्रशासन कानूनी तार्किक व्यवस्था आधारित है, जिसका अर्थ है कि कानून के आधार पर ही चलता है। वहीं दूसरी जो है निजी प्रशासन इतना अधिक नियमों पर आधारित नहीं होता है। निजी प्रशासन किसी नियम से बंधे नहीं होते हैं, लेकिन यह एक लचीला पर्यावरण में कार्य करता है। जो लोक प्रशासन होता है उसका एक जो फिक्स कानून बना रहता है, फिक्स नियम रहता है, उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। लेकिन जो निजी प्रशासन के लोग होते हैं वह कभी भी त्वरित जो है नियमों का अपना परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम, लोक प्रशासन की प्रक्रिया जो है आलोचना व व्यापक प्रकार के लिए खुली होती है। लोक प्रशासन निष्पक्ष रूप से आम जनता से समझौता करता है और कोई भी पक्षपात आम के साथ नहीं किया जा सकता है। यह महसूस किया गया है कि स्थिरता का सिद्धांत होता है, लेकिन निजी प्रशासन में अर्थात जो लोक प्रशासन होता है आम जनता के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करता है, सभी को एक समान जो है ट्रीट करता है, सभी को एक समान लाभ की प्राप्ति देता है। और निजी प्रशासन लेकिन पक्षपात करता है। आगे देखेंगे हम, अगला हमारा अंतर है लोक प्रशासन अधिक जटिल होता है और सरकार के कार्यक्रमों के निर्णय के लिए जाना जाता है। इसकी व्यवस्था में कई राजनीतिक दबाव होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन अधिक संगठित होता है और संचालन में केवल एक ही व्यक्ति का दिमाग होता है। जैसे लोक प्रशासन में सरकारें बदलती रहती हैं, वह कब अच्छे कार्य करते हैं जीतने के लिए भी, और उनका मेन उद्देश्य भी यही होता है क्या कि लोगों के प्रति हित का कार्य करना। उनके प्रति अनेक दबाव रहते हैं, अनेक जनता का दबाव रहता है, अनेक फिर जातिगत लोगों का दबाव रहता है, दबाव समूहों का दबाव रहता है। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है, कंपनियां होती हैं, उसका जो फाउंडर होता है उसी के ऊपर जो है हर एक कार्य जो है उस पर ही आधारित होता है। वह जो करता है वो कहता है वही किया जाता है। अगला है लोक प्रशासन के ऊपर राष्ट्र निर्माण एवं समाज के भविष्य के प्रति उत्तरदायित्व होता है, जो कि अधिक मूल्यवान है। लोक प्रशासन राष्ट्र निर्माण करता है और समाज के भविष्य के प्रति वह उत्तरदायी होता है। लोक प्रशासन की गतिविधि अनिवार्य रूप से वैधानिक अधिकारी पर आधारित होती है। निजी प्रशासन में अधिक स्वतंत्रता होती है। अगला है हमारा लोक प्रशासन पर्यावरण में परिवर्तन को धीरे धीरे सम्मिलित करता है, क्योंकि इसके साथ कई अधिक मुद्दे व साथ ही साथ जटिल पर्यावरणीय कारक जुड़े हुए हैं। प्रशासन में तेजी से बदलाव आते हैं, अर्थात निजी प्रशासन में तेजी से बदलाव आते हैं। लोक प्रशासन मतलब जो सरकार होती है वह कोई भी परिवर्तन जब करती है तो धीरे धीरे करती है, थोड़ा थोड़ा करके फिर पूरा करती है। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है एक ही साथ पूरा जो उसे बदलाव करना रहता है अपने नियमों में वह करता है। लोक प्रशासन जो है बजट पर आधारित होता है, निजी प्रशासन कोई बजट पर नहीं आधारित होता है। ये तो हमने देख लिया लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर। अगर हम समानता की बात करें तो अनेक विद्वान ऐसे भी हैं जो कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान मानते हैं, जैसे कि हेनरी फेयोल, मेरी पी फॉलेट एंड एल उर्विक। ये तीनों जो विद्वान हैं आपके अलग अलग आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आपके समानता आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन ऐसे क्या बातें हैं जो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में समान हैं। तो क्या होता है कि समानता ये होती है, पहला समानता आपको हम बताते हैं, कुशल एवं व्यक्तियों का द्वारा प्रशासन। जो कुशलता हर एक क्षेत्र में आवश्यक होती है। अगर आप लोक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए भी एक कुशल की व्यक्ति की आवश्यकता होती है, या कोई कंपनी हो उसका जो मैनेजर हो वह उसके अंदर भी एक कुशलता होनी चाहिए, एक अच्छा निपुणता होनी चाहिए उस क्षेत्र में,
तो कुशल व्यक्तियों द्वारा प्रशासन, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रबंध संबंधी तकनीकी समानता। देखिए दोनों में प्रबंध संबंधी तकनीकी व्यवस्था समान होती है। कोई भी कार्य अगर सरकारी ढंग से किया जाए और निजी ढंग से किया जाए तो दोनों में जो तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा समान ही किया जाएगा। लेकिन जो निजी प्रशासन होते हैं अपना लाभ का कार्य करते हैं तो वह अधिक अच्छे तरीके से व्यवस्था प्रदान करते हैं। अगला क्या है, जन संपर्क की समानता होती है। दोनों में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में जन संपर्क की समानता होती है। कैसे, कोई भी सरकार बनाता है या कोई भी कार्य करता है, कोई योजना बनाता है, वह तो जनता को बताता है। उसी प्रकार कोई कंपनी नया अपना सामान लाती है, उसका एडवर्टाइजमेंट जनता के पास ही करती है। अगला क्या है समानता, अन्वेषण की समानता, अर्थात रिसर्च दोनों एक करते हैं। लोक प्रशासन भी करता है और निजी प्रशासन भी करता है अपने विकास के लिए। और पांचवा और अंतिम समानता क्या है, प्रगति एवं विकास की समानता। दोनों प्रगति चाहते हैं, दोनों विकास चाहते हैं, लोक प्रशासन भी और निजी प्रशासन भी। इस प्रकार हमने आपको लोक प्रशासन क्या होता है परिभाषा बताई, निजी प्रशासन क्या होता है परिभाषा बताई, दोनों में अंतर बताया। अलग अलग विद्वानों ने इस क्षेत्र में अपने विचार जो दिए हैं उसको हमने आपको बताएं और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आपको हमने समानता बताई। ये था आपका चैप्टर 3 जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं जिससे अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। कमेंट में आप ज़रूर बताएं किस यूनिवर्सिटी से हैं और कौन सा आपका 5th सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है। धन्यवाद, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।